ओम जानश्रुतिर पौत्रायण श्रद्धादेय बहुदायी बहुपाक्य सह सर्वदा वसधान् मापयान् चक्रे सर्वदैव मे अन्नम मत्स्यन्तीति। भाष्यकार अवतरणी का बहुत सुंदर दे रहे हैं, थोड़ा उसको दिया जाए। आदित्य से सूत्रावच्छेद भेद तद उपासनानंतर आदित्य जो है सूत्रात्मा अवच्छिन्न ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म भेद वाला उपासना है, वो तो कह दिया गया। उसके अनंतरम सूत्रापोसन में उपन्यास वो सूत्रात्मा का एक अवच्छेदक था, एक उपाधि था आदित्य। अब हम सीधे सूत्रात्मा का ही उपासना करना, उसके लिए आरंभ हो रहा है संवर्ग विद्या। इस विद्या का नाम संवर्ग विद्या, ये भी अहंग्रोपासना है। ननु अध्यात्म अधिदैवतंच वायु प्राणयो सूत्रात्मभूतयोर उपासना पूर्वाध्याय व्याख्यातम। यद्यपि अध्यात्म और दैवत भेद से वायु और प्राण इनका जो सूत्रात्मभूत रूपेण ही उपासना पूर्वाध्याय में आपने कथन किया है। तथा कोत्र विशेष, फिर यहाँ भी दोबारा उसको कहने में क्या विशेषता है? ये न तद उपासना पुनरारभ्य थे, वही उपासना को दोबारा आरंभ कर रहे हो आप। तब भाष्यकार कहते हैं वायु प्राणी और ब्रह्मण पाद दृष्टि अध्यास पुरस्ताद वर्णित। इकार मात्रा गलत छपी है। वायु और प्राण ये दोनों का ब्रह्मण पाद दृष्टि अध्यास, उस ब्रह्म के पाद दृष्टि का आरोप करके वायु और प्राण के अंदर पहले हमने उपासना का वर्णन किया है। अथो इदानीम, और अब हम करने क्या जा रहे हैं? तयो साक्षात ब्रह्मत्वेन उपास्यत्वाय उत्तरम आरभ्यते। अब उसी वायु और प्राण के अंदर साक्षात ब्रह्मत्व रूपेण ही उपासना करने के लिए अगला ग्रंथ आरंभ होता है। सुखबोधार्थ आख्यायिका। फिर भी आख्यायिका क्यों? सीधे उपासना जैसा अन्यत्र आरंभ किया, आए तो ब्रह्म उपासित जैसे मनोब्रह्म उपासित, सीधे ही बोल देते। कहते बात तो सही है, लेकिन अनायास बोध हो जाए इसके लिए आख्यायिका जरूरी है। लेकिन अनायास बोध कराना मात्र ही मुख्य लक्ष्य नहीं है आख्यायिका, किंतु एक और लक्ष्य वही मुख्य क्या? विद्या आदान ग्रहण विधि प्रदर्शनार्था। विद्या दान और विद्या का ग्रहण, इसकी विधि को प्रदर्शन करने के लिए भी आख्यायिका अत्यंत आवश्यक हो गई। इस पर कहते हैं टीका में थोड़ा, विद्येति धर्मार्थौ यत्र न स्याताम् शुश्रूषापि वा तद्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम विवोशरे। कहते जहां पर धर्म और अर्थ नहीं है, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर धर्म की जिज्ञासा नहीं और पुरुषार्थ की इच्छा नहीं, ऐसे व्यक्तियों को भी विद्या नहीं देनी चाहिए। शुश्रूषा वापि तद्विदा, यह गुरु सेवा आदि धर्मानुसारेण गुरु सेवा आदि या शास्त्र श्रवण करने की इच्छा आदि के अभाव वाला व्यक्ति के अंदर में भी कभी भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तत्र विद्या न वक्तव्या, तार्श पुरुष विषय विद्या न वक्तव्या। वो उसी प्रकार का कहानी बनेगा जिस प्रकार से एक उत्कृष्ट बीज को आपने ऊषर भूमि में डालने के वजह से निरर्थक प्रयास हो गए। ऊषर भूमि में उत्कृष्ट बीज बो तो क्या फसल मिलेगा? उसमें फसल नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से ऐसे जिसके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ की भावना नहीं, धर्म के प्रति आस्था बुद्धि नहीं, गुरु वचनादियों के प्रति गुरु आदि के प्रति सेवा आदि भावना से युक्त होने वाले योग्य आस्था की बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अंदर विद्या को धारण कराना निरर्थक हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए आख्याय का आरंभ हुई है। स्मृति के अनुसंधान करता हुआ पुष्कल धनम आदाय रैक्व राज्ञ विद्याम प्रादा, इसलिए रैक्व ने राजा के लिए पुष्कल धन लेकर के ही विद्या को दिया था।
ज्ञान श्रुतिश्च शास्त्रार्थम ज्ञात्वा, ज्ञान श्रुति भी राजा शास्त्र का रहस्य को जानता था, इसलिए वह भी पुष्कर धनम दत्वैव श्रद्धा संपन्न सन तथो विद्याम आदतो। केवल धन देने मात्र से भी नहीं होता, धन के साथ श्रद्धा आदि भी आवश्यक है। देखिए धन से खरीद लिया गुरु को, तो गुरु के साथ दुर्व्यवहार करते हैं लोग, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। धन देने मात्र से मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है गुरु को खरीद लिए हो, आप दोनों करोगे। जैसे आजकल के ट्यूशन मास्टर लोग होते हैं, नहीं, और ट्यूशन मास्टर चला गया, बच्चे के घर जाते पढ़ाने के लिए, वो तो और भी खराब रहता है। वो पढ़ाने गए और बच्चा अपना खेल रहा है, वो ट्यूशन मास्टर बैठे हुए हैं, पढ़ा तो सकते नहीं, बच्चा भी आया नहीं पढ़ने के लिए, वो खेल कूद रहा है, जो भी कर रहा है। इतने में बच्चे की माँ ये कहेगी थोड़ा सब्जी लाइए, फ्री फंड का नौकर भी हो गया, वो सब्जी भी ला के देगा, नहीं तो सेठ टेढ़ा आंख देखेगा, बदल देगा, वो बड़े डर में छूट जाएगी एक जगह की। बेचारों की बड़ा दुर्दशा है। ऐसे विद्या देना भी नहीं चाहिए, और सबसे विद्या जो ग्रहण किया तो निरर्थक भी जाता है। इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा संपन्न तथो विद्या माधवी। इसी प्रकार से था अन्योपि विद्या या दाता गृहीता व विद्या को देने वाला है, विद्या को लेने वाला है, वह दान ग्रहण और विधि प्रश्नार्थाचाख्याय का प्रदान करने और ग्रहण करने का विधि को प्रदर्शन करने के लिए ही आख्याय का आरंभ हुई है, ऐसे समझिएगा। यह बात इन मंत्रों से और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए श्रद्धा उसके अंदर थी, ये भी ज्ञापन हो रहा है, क्योंकि यह मंत्र में शब्द आता है श्रद्धा देयो, ये शब्द है। वह साधारण अन्न दान करता था तो ये श्रद्धा पूर्वक ही दिया करता था, कोई अहंकार नहीं था, और ये भी नहीं था कि लोग मेरे पास आवे तब मैं उनको दूंगा, ये भाव भी नहीं था। वो जगह जगह चौरावस्थान मापयान चक्रे, जगह जगह पर उसने मकाने बना दिया, नक्षत्रों को खोल दिया, लोग वहां जा रहे अपना खा रहे, कौन दे रहा है पता नहीं, कौन खिला रहा है पता नहीं, लोग अपना जा रहे अपना खा रहे, चल रहा। गुप्त रूप से ही वो इस तरह से लोगों की सेवा में दान पुण्य करता था। अब एक ही शो करते हैं लोग, देखो हम 100 रुपए दे रहे, नोट दिखा दिखा करके देते। वैसे करने वालों को पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता है। यह दान भी कैसे दिया जाता है, वो सारे विधि विधान भी यहाँ पर संकेत रूप से कथन कर रहे हैं। इसलिए अवतरणी का भाष्यकार आगे लिख रहे हैं, श्रद्धा अन्नदान अनुद्धत्वादीनांच विद्या प्राप्ति साधन प्रदर्शयत आख्यायिकया। इसलिए इस आख्यायिका कथा के द्वारा भाष्य बोल रहा हूँ, श्रद्धा विद्या प्राप्ति का साधन है, अन्नदान विद्या प्राप्ति का साधन है, अनुद्धत्व भी मान अहंकार रहितत्व भी जो है ना विद्या प्राप्ति का साधन है। यदि आप विद्या प्राप्त करना है तो स्वयं के अपने अहंकार को पहले छोड़ना पड़ता है। हम बहुत पढ़े लिखे, ये अहंकार रहता है। कई विद्यार्थी आते हैं, दूसरा विद्यार्थियों को देखता रहे तो पहले पता लगा लेते, पूछता तो आपस में बात होती है तो बता देते हैं, सीधे साधे रहते शुरू शुरू में ना, तो बता देते हैं हम 5 में पढ़े, कोई बता 6 पढ़े, अरे तो देखा हम तो डिग्री पा, दिमाग में से आ जाता, तो 12वीं तो 5वीं का, और तीसरा हम तो डिग्री वाले, तो 12वीं तो कुछ नहीं। एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखने लगते हैं और अपने अपने पूर्वार्जित विद्याओं को लेकर के अहंकार रहता है। वह अहंकार ही व्यक्ति को दूर कर देता है विद्या से। ये तो आजकल की तो छोड़ो, शंकराचार्य के जमाने में भी यही हालत थी, है ना? वो तोटकाचार्य को लेकर पदाचार्य गदा है, कुछ आते जाते ही नहीं, मूर्ख है, क्या है इसको पता है? संस्कृत भी नहीं आती, न बोलना आता है, न कुछ आता है, गंवार आदमी जंगली है, ऐसे सोचते थे। और अपने आप बहुत बिना सा न्याय वगैरह सब पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, मेरे से ज्येष्ठ श्रेष्ठ अच्छा शिष्य कहाँ मिलेगा? शंकराचार्य जी है, तो उनका पुण्य है क्या? उनका सौभाग्य है उनकी।
क्या हमारे जैसे मिल गए? उल्टा खोपड़ी चल रहा है। ये नहीं सोच रहा है हमको ऐसे गुरु कहां से मिलेगा। और नतीजा भुगता। गुरु का दिया विद्या वही समय समझ में नहीं आई, वो अपनी जब व्याख्या लिखने लगा पता उल्टा पलटा लिख दिया, बहुत सारी चीजें अलग ही कर दिया। और उसके ऊपर विवरण टीका विवरण अलग ही प्रस्थान नाम से वेदांत में मत अलग हो गया, वो एक मत अलग हो गया। आचार्य की जो है मूल भावनाओं को ग्रहण ही नहीं कर पाए। वेद की मूल भावना आचार्य की अपनी भावना, आचार्य की तो कोई भावना ही नहीं थी। उस वेद की जो वास्तविक वैदिक सनातन धर्म की जो रहस्य है वो प्रकट कर रहे थे, उसको ग्रहण नहीं कर पाया। वो अपने अलग व्याख्या लिख दिया, अब अलग प्रस्थान नहीं दिया। और उसके खिलाफ जो दूसरे थे सुरेशार्जन वो भी अपना लिख दिया वार्तिक फार्तिक, और उन्होंने अपनी राग आलाप करना चालू कर दिया। जैसे एक एक राग में उपराग बोध हो जाता है ना, एक एक छंद में उपछंद बोध हो जाते हैं। एक ही राग थी शंकर राग, उसमें अनेक राग उपछंद राग हो गए, तो क्या करें? अब असली चीज पकड़ में नहीं आती, लोग उसी में उलझ जाते हैं। वार्तिक करने से का है जो है उसने जो है प्रस्थान में विवरण प्रस्थान में ऐसे लिखा हुआ है, और इन दोनों को सबको अलग करता बहुत ने कुछ और ही लिख दिया, व्यवस्था कर दी। अब व्यवस्थाओं के जाल भंग दे सकते, अब असली रहस्य से लोग दूर रह जाते हैं। कारण क्या है? अनुद्धत्व का अभाव, उद्धत्व है, अहंकार है, इसी का। और तोटकाचार्य जी का अहंकार कुछ भी नहीं था, तो सेकंड भर में सारा ट्रांसमिट हो गया ज्ञान। अब गुरु ने संकल्प किया, भाई देखो उसकी ये अपमान कर रहे, ठीक नहीं, इनको समझ, इनको मालूम है नहीं उसके अंतर्गत कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितना अहंकार रहित है नहीं तो पता है नहीं। उनको दिखाने के चक्कर में कि उसकी जो योग्यता को एकदम आंख बंद के थोड़े एक संकल्प मात्र से सारा ज्ञान दे दिया, क्षण भर में सारा उसको प्राप्त हो गया। और ये रगड़े हुए हैं साल भर से, कितने वर्षों से पता लगे रहे उनके साथ, तब भी पूरा नहीं पाया ढंग से, और उसको क्षण भर में सारा मिल गया। इसलिए अनुद्धत्व जो चीज है विद्या प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधनों में से श्रद्धा अन्नदाना अनुद्धत्वादन विद्या प्रासादतम प्रदर्शयति आख्यायिकया, आख्या के द्वारा ये बात बताई गई है। अब मूल मंत्रार्थ में जाइए। जान श्रुति पौत्रायण श्रद्धा देव। जान श्रुति नामक एक राजा था, प्रसिद्धि का उद्योतक है, इतिहास का उद्योतक, और पौत्रायण था, पुत्र का पोता, अर्थात जो है इस ऐसा उत्कृष्ट वंश में था, इसका बाप भी जिंदा, इसका दादा भी जिंदा, उसके परदादा भी जिंदा था। ऐसे वंश बहुत कम होते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति को क्यों ऐसे अच्छा माना गया इस चीज को, क्योंकि सबसे उनको सभी के अनुभव अनुसार संस्कार उत्कृष्ट मिल जाता है। जिसका बाप नहीं हो क्या संस्कार मिलेगा उस बच्चे को? जिस बच्चे का बाप नहीं हो कौन से कंट्रोल करेगा? माँ तो कर नहीं पाती लाड़ प्यार के चक्कर में, और वो लड़का जो इधर उधर सड़कों में घूमेगा, दूसरे दोस्तों के चक्कर में रहेगा, उनसे क्या संस्कार मिलेगा? वंशानुरूपेण उत्कृष्ट संस्कार मिलेगा क्या? मिल नहीं सकता। वो तो आवारा गर्दी में चला जाएगा। जो बाप भी है मतलब दादा चाहिए, क्योंकि दादा के पास ज्यादा टाइम रहता है। बाप तो गया काम धंधे में, वो भी कितना देखेगा, कितना कंट्रोल कर पाएगा? वो दादा रहेगा तो घर में रहते हैं, तो रिटायर्ड लाइफ है ना उनकी, वो बच्चों को संस्कार देते हैं, कहानियां सुनाना, अनेक अच्छी बातें बताते, क्योंकि अनुभव अलग है। पिता का अनुभव 25-30 साल की है मान लो, और बाप का दादा का अनुभव तो 50-60 साल का है, और परदादा हो तो और भी अच्छा 50-80 साल की उम्र वाले होंगे। वो उनके पास कितना अनुभव है जीवन का। उस अनुभव के आधार पर जो है वो अवश्य उस बच्चे को उत्कृष्ट संस्कार दे सकते, और अपने आप भी हो जाता है। दादा के प्रति परदादा के प्रति प्रेम भी बच्चे को बहुत रहता है, उसके उनके पास दौड़ेगा तो वो संस्कार प्राप्त होते। इसलिए आचार्यवान भवति पितृमान भवति, यही छांदोग्य में आगे कहेंगे। ऐसे वाले बहुत ही कम मिलते हैं जो आचार्यमान है, पितृमान है, जो मातृमान पुरुष।
जो सम्यक संस्कार उन्हीं के तरफ प्राप्त। ये बता रहे जान करके शब्द प्रयोग करके जान श्रुति अपने वैदिक सनातन धर्मानुरूप यावत किंचित संस्कार की अपेक्षा थी सर्व संस्कार संपन्न था। अतएव श्रद्धा देयो, वह ब्राह्मण आदियों को श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देने वाला था। बहुदाई, बहुत दान देने वाला, और स्वभाव से बहुत दान देने वाला ही था। बहुपाक्य, दाई शब्द है ना, निनी प्रत्यान, ताच्छिल्य अर्थ में स्वभाव वाला था वो, बहुत दान देने का स्वभाव वाला था। और क्या है, बहुपाक्य, भोजनार्थियों के लिए बहुत सा अन्न पकाने वाला भी था। भोजनार्थी हैं, उनको अन्न देने के लिए भी बहुत पकवाता था, ऐसा वो रहता था सह सर्वथा। और वो इसके अंदर ऐसा विचार था, मेरे राज्य के अंदर जो कोई भी बेरोजगार आदि हैं या निर्धन है, गरीब आदि हैं, उन लोगों को कहीं भी भीख आदि मांगना ना पड़े, किसी को भी झोंपड़ियों में न रहना पड़े। इसलिए सभी के आवास और उन लोगों के विकास या अनुकूल आवश्यक सारी सामग्री संपन्न मकानों को बनाया दिया। सह सर्वत्र आवस्थान मापयान चक्रे, सभी स्थानों पर लोग मेरा ही अन्न खावे, उनकी भावना थी सब मेरे ही अन्न को प्राप्त करे, राजधन से ही प्राप्त, राजान्न को ही प्राप्त करे, उन्हें अन्यत्र से भीख मांगकर अन्न प्राप्त करने की अपेक्षा न रह जावे। ये तदर्थ उसने क्या किया, जान श्रुति ने इस अभिप्राय से राजा ने सभी दिशाओं में अनेक धर्मशालाएं और नक्षत्रों का निर्माण करा दिया। सर्वत एव में अन्नम, यानी ये छापा नहीं, ये गलत है, में अन्नम अत्स्यन्ति, दो नकारक मकार, अन्नम अत्स्यन्ति, अवग्रचन के बाद अन्नम अत्स्यन्ति, मेरे ही अन्न खाते रहे, ऐसी भावना से वो सर्वत्र मकानों को, धर्मशालाओं को और नक्षत्रों का निर्माण किया। जनश्रुति ही जनश्रुतस्य अपत्यमिति जनश्रुति, जनश्रुत्र का जो पुत्र है उसका नाम जनश्रुति। ऐतिहार्थ, हा शब्द इतिहास का द्योतन करता है। पुत्रस्य पौत्र इति पौत्र, पुत्र का भी जो पौत्र होता है उसका नाम पौत्र है। सएव, वही जो जानश्रुति है वह पुत्र का पौत्र था, अर्थात परदादा से संपन्न था। सएव श्रद्धा देव, श्रद्धा प्रसन्नेव ब्राह्मणादिप्यो देयम अस्य इति श्रद्धा, बहुरी समास, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणादियों को अन्न अवश्य देना चाहिए ऐसे मानकर देने वाला आदमी था, ऐसा श्रद्धा देव। बहुदाई, प्रभुतम दातुम शीलम अस्येति बहुदाई, बहुत दान देने के स्वभाव वाला था। केवल ब्राह्मणों को ही देना चाहिए इसलिए दे रहा है, देना चाहिए इसलिए थोड़ा थोड़ा दे दिया, ऐसी बात नहीं। देना चाहिए इसलिए दिया, और इतना दिया कि भरपूर दे दिया। किसी भी प्रकार का न्यूनता या अभाव किसी को महसूस ही ना हो, ऐसा वह दान पुण्य करता था। बहुपाक्यो बहुपक्तव्यम अहनि अहनि गृहे यस्य असौ बहुपाक्या, प्रतिदिन अपने घर में, गृह घर में भी जो कोई भी आ जावे, कोई भी ऐसा न रहे कि भाई उनको नहीं मिला, खाना कम पड़ गया, कुछ नहीं। इस प्रकार बहुपक्तव्यम, बहुत पकाने योग्य चीजों को बनाता था। अहनि अहनि कुत्र गृहे, उन धर्मशाला में तो है ही, अपने घर में भी। यस्य, ऐसा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहते हैं बहुपाक्या। भोजनार्थिभ्यो बहुवस्य गृह अन्नम पच्यते इत्यर्थ, भोजनार्थियों के लिए वह अपने घर में भी बहुत अन्न को पकाने वाला आदमी, ऐसा अर्थ है। एवं गुण संपन्नो असौ जानश्रुति पौत्रायणो, ऐसा गुण संपन्न जानश्रुति नाम से सुप्रसिद्ध पौत्रायण जो है, विशिष्ट देश का कस्मिश्चित दास बबुआ, किसी एक विशिष्ट देश में, किसी एक विशिष्ट काल में, कहीं कहीं पर रहा था। सह सर्वदा मैंने सर्वासु दिक्षो ग्रामेशु नगरेशु, गांव गांव में, घर घर में, चारों दिशाओं में, सभी जगह, जैसे एक समय में था काली कमरी वाले बाबा ने किया। जब वो इधर आया ऋषिकेश में, कहीं उसको भिक्षा नहीं मिला। आज से करीब 125-30 साल पहले की कहानी।
या उससे ज्यादा ही हुआ मेरे ख्याल। हाँ, 150 साल पहले जब आए तो यहाँ कहीं भी भिक्षा नहीं मिला। बड़ा दुखी हो गई, क्या तमाशा। 4 धाम यात्रा करने जा, वहां भी सब दुर्दशा, कहीं भी ढंग से व्यवस्था नहीं। उसके मन में आया, चले गए यहाँ से विशुद्धानंद महाराज और आप्त प्रकाश जी। 2 निर्णय लिया कि भाई चलो, यहाँ संतों को भजन करने के चाह रहे हैं तो के लिए नहीं व्यवस्था, तो कैसे भजन हो पाएगा। और लोग जा रहे कहाँ का, सहारनपुर से इकट्ठा करके लाते थे। कोई गाड़ी घोड़ा नहीं तो सहारनपुर से इधर, सहारनपुर तक ही बस आते थे। वहां से बुग्गियों में आना हरिद्वार, और हरिद्वार से बुग्गी भी नहीं आते थे, वो खच्चरों पे लाल के लाना, ये स्थिति। तब वो अपनी रिद्धि सीधी इस्तेमाल करके कलकत्ता वगैरह गए और बड़े बड़े करोड़पति सेठों को जो है प्रभावित किया, और ये सारा वैराग्य उनके हाथ में था। अक्षर तो पहला सन्यासी है वो, जो उस वैराग्य से भिक्षा मांगी, भाई हमको कुछ जमीन दो। उन्हें काली कमली बाबा नाम से नक्षत्र, काला कमल साथ में रखते थे हमेशा, काले कमली वाले बाबा नाम से प्रसिद्ध हो। और वो नक्षत्र यहाँ बनाए, और यहाँ से 4 धाम की यात्राओं के जगह 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 पर उन्होंने कई मकान बनाए, छोटे छोटे, 4 कमरे, 3 कमरे, 2 कमरे के जगह जगह बनाए। और सब जगह जहाँ कहीं दुकानदार लोग रहते थे उन सबसे बांध दिया, भाई हम पर्ची दे देंगे, जो महात्मा के पर्ची दिखाएगा उसको जो राशन मांगेगा वो दे देना, और फिर तुम्हारा हर साल में एक बार तुम नीचे आओ, वहां हिसाब किताब करना सब। इस तरह से उन्होंने व्यवस्था की। आज भी वो पर्ची व्यवस्था वगैरह है, लेकिन वो मकान में सब कोई नहीं देख रहा, सब टूटा फूटा, सब खराब हो गया। मुख्य मुख्य स्थलों में 2-4 जगह अन्य क्षेत्र उनका ढंग का चल रहा है, बाकी सब टूट फूट खराब हो रहा है। ऐसे इस समय में भी आपने 150 साल पहले भी एक संत के द्वारा किया हुआ देखा। और तो उस जमाने में पता नहीं जाना श्रुति कितनी बनाया होगा गांव गांव में, शहर शहर में। इसलिए कहते भाष्यकार, यहाँ ग्रामेशु नगरेशु सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में विद्यमान गांवों में नगरों में सर्वत्र आवसतान एत्य वसंती, ये मान कर गए कि वे लोग यहाँ पर आएंगे और वास करेंगे हमारे इन मकानों में। एषु इति आवसता, आवसतान का अर्थ क्या है, एत्य वसंती येषु इति आवसता, आकर के वास करते हैं जिनमें, उन मकानों को कहते हैं आवसता। माने परमानेंट वास करने आते नहीं, वहां पर आते हैं, वास करते हैं, चले जाते हैं, माने धर्मशालाएं। आज की भाषा में धर्मशाला कहा जाता है। तान मापयान चक्रे कार्यवान इत्यर्थ, ऐसे मकानों को, धर्मशालाओं को उसने निर्माण किया अन्न क्षेत्र सहित। सर्वदेव मे मम अन्नम तेषु आवसतेषु वसंतो अक्षंति भोक्ष्यन्ति इत्यम अभिप्राय संतः। इस अभिप्राय वाला होकर के उसने ऐसे किया। क्या उसका अभिप्राय था कि चारों ओर से लोग यहाँ आया करेंगे और इन मकानों में रह करके मेरे ही अन्न को प्राप्त करेंगे, खाएंगे, ऐसी भावना से उसने बनवाया था। कितना पुण्य पाया होगा उसने, जनता से पाया हुआ सकल धन को इस प्रकार से उसने डाल दिया। और राजा की अपना जो खेती बाड़ी वगैरह होता था, उससे पाया हुआ जो धन दौलत अनाज था, उससे अपना जीवन व्यतीत करता। और बाह्य जनता से प्राप्त जो कर थे, टैक्स है, उनके माध्यम से एकत्र जो राजस्व था, उस राजस्व उसने जनता की ही सेवा में इस्तेमाल। और यहाँ तो जनता के धन को स्विस बैंक में जमा कर देते हैं। आज के राजा लोग जो है नहीं, करोड़ों के हिसाब से घोटाले कर देते, भैंस के चारा तक छोड़ा नहीं लोगों ने। ऐसे हमारे यहाँ देश के राजा लोग इस समय का, उस जमाने के देखिए क्या था, वैदिक कालीन राजा लोग कैसे थे। अब उन वैदिक कालीन राजा के उस पुण्य के प्रताप से देवता भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। लेकिन आपने देखा इस मंत्र पढ़ने के बाद मालूम होता है उसमें कर्म कांड में बड़ा निष्ठावान था, महान कर्मठ था, कर्मी था। करके खूब कर्म करने, दान पुण्य वगैरह ये सब क्या है, इष्ट पूर्त दत्तात्मक कर्म है। इन कर्मों में उसकी आसक्ति थी। देवताओं ने देखा भाई इतना महान व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, लेकिन इसको यदि आप तक उपासना का ज्ञान ही नहीं, केवल कर्म ही लगा हुआ है, इसको उद्धार कैसा हो, ये आगे कैसे बढ़े।
देखो देवता लोग बालक भी होते हैं ना ब्रह्म ज्ञान के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है देवता लोग साधक भी बन जाते, आपके सहयोगी बन, यहाँ पर पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। स्वयं को है ना 2 हंस पक्षी बन के देवता है और उसको जागृत किया और उपासना की विद्या को प्राप्त करने के लिए रैक को पास भेज रहे हैं और वहां जाएगा रैक के पास, इसको संवर्ग विद्या और उपासना ज्ञान को प्राप्त करेगा, ये तो उपासना द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेगा। ये देवताओं की कृपा है ना, मुक्ति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। निर्भर होते इसलिए व्यक्ति का अपना पुण्य पर, और पुण्य के प्रताप से आपके अंतःकरण शुद्धि कितनी हुई। लोग पुण्य तो कर रहे हैं लेकिन पुण्य करने के बाद भी अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है। कारण है उस पुण्य कर्मों का अपने अंदर कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, अहंकार है। कर्म प्रति कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार को जिसने त्यागता नहीं है तो उस कर्मों के द्वारा प्राप्त पुण्य से अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। उस प्राप्त पुण्य से स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, जब क्षीण पुण्य वापस यहाँ लौट जाएगा। यही होगा। इस बात को संकेत में कहते अगर हगंसा निशायामतिपेत हो तद्दैव हगंसो हगंसमभ्युवाद हो भल्लाक्ष भल्लाक्ष जान श्रुते पौत्रायण से समम दिवा ज्योतिरातम तन्मा प्रसांक्षी तत्तमा प्रदाक्षीर्दि। अतः ऐतिह्य का बोध घकार है। ऐसे उसके जीवन चल रहा था। उसी समय एक दिन रात्रि में लगता है गर्मी का दिन था, ग्रीष्म ऋतु था, महल के छत के ऊपर वह लेटा हुआ है। उस स्थिति में निशायाम रात्रि में लेटा हुआ था। तद्ध एवं हंसो हंसम अभिवाद अतिपेतु हो। एक हंस दूसरे हंस से कुछ बातें कहते हुए उसके ऊपर से उड़ते हुए चले ताकि उसको सुनाई दे और दिखाई दे। उस प्रकार से जाए हो वही भल्लाक्ष भल्लाक्ष, भद्राक्ष के लिए भल्लाक्ष बोला है। हे भद्राक्ष, अरे सुंदर आंखों वाले, तुम नहीं देख रहे हो क्या तेरी मंद दृष्टि हो रखी है? सुनो सुनो, देखो देखो, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो नहीं तो भस्म हो जाओगे। जान श्रुति पौत्रायण है, लेटा हुआ नीचे। उसकी पुण्य कर्म प्रताप से उसका जो तेज है द्युलोक की ज्योति के समान, द्युलोक का ज्योति के समान, प्रकाश के समान समम व्याप्तम आततम बहुत ही सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। और उस तेज की ओर लांघ के चलोगे तन्मा प्रसांक्षी ही, अरे उस तेजो में पुंज उसके ऊपर से निकल रहा है, उसको आप आर पार न हो जाइए, उसको लांघने के प्रयास न करें, नहीं तो तत्वा प्रदाक्षी, ऐसा न हो जाए कि वह तेज आपको जल के राख करना करा देवे। ऐसे कहो भाष्य तत्रैवं सती राजनी तादृश राजा के इस प्रकार से रहते हुए समय में तस्मिन घर्म काले, घर्म कहते ग्रीष्म ऋतु, घर्म काले हर्म्य तलस्थे, हर्म्य तल कहते हैं छत को। आप दूसरी तीसरी मंजिल की भी उसके ऊपर वाला जो छत होता है, सबसे ऊपर का छत, उसको हर्म्य तल कहते, उसमें स्थित उस पर लेटा हुआ है। अथा उसी समय में उसके अंतर हंसा निशाया, मने नहीं नींद में चला गया हो, फिर बाइबल से फायदा किया, सो गया तो इसलिए था लेटा ही था, आंख बंद भी नहीं किया था। इसी बीच में उनके सामने टक से 2 देवता हंस के रूप में जो है हंसा निशायाम रात्रौ अतिपेत हो, रात्रि में 2 हंस, हंसा बहुवचन कर दिया, बहुत सारे थे लेकिन मुख्य रूप से 2 एक दूसरे से बात करते हुए आगे आगे जा रहे थे, बाकी सब पीछे, इसलिए बहुवचन में कह रहे हैं ऋषियो देवता वा। उनको या तो ऋषि लोग मान लो, कृपा कर रहे हैं, या देवता लोग ही आ गए हैं इस रूप से मान लीजिए। राज्य अन्नदान गुण ही पोषिता संतो हंस रूपा भूतवा राज्ञो दर्शन गोचरे अतिपेतो पतितवंतः। ऋषि लोग चाहे देवता लोग हो, उस राजा का अन्नदान आदि गुणों के द्वारा अत्यंत प्रसन्न होकर
उस राजा के प्रति कृपा करने के लिए ही हंस रूपा भूतवा हंस रूप धारण करके उस राजा को दिखाई दे, दर्शन गोचर और उसके चक्षु का विषय होता हुआ अतिपीत हो, उसके समक्ष जो है उड़ने लगे। कलितवंदा तत्तस्मिन् काले, उस समय में तेषाम पतताम हंसानाम, उन उड़ते हुए हंसों के मध्य में से एक पृष्ठत पतन अग्रता पतंतम हंसम, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। जो पीछे वाला था वो बोल रहा है पहले आगे वाले के बन, अरे और आगे मत पढ़ो, रुक जाओ। जो पीछे रहने वाला बोल रहा है, दो, एक आगे है एक पीछे, बाकी सब और पीछे है। इस तरह से व्यवस्था मान के कह रहे भाष्यकार, एक पृष्ठतः पतन, पृष्ठ मैंने पीछे पीछे उड़ते हुए, अग्रतः पतंतम आगे उड़ता हुआ, हंसम अप्युवाद अभ्युक्तवान, उससे इन बातों को कहा। हो आई इति, ये संबोधन है। भो इति संबोध्य, संबोधन करके उसके अपना और एक चित्त का आकर्षण कर लिया। भल्लाक्ष भल्लाक्ष यदि आदरम दर्शन, अरे सुंदर आंखों वाले ऐसे आदर दर्शाता हुआ। यथा पश्य पश्य आश्चर्यम इति, जैसे हम लोग में कहते अरे देखो देखो कितना बड़ा आश्चर्य, ऐसा दिव्य विभूति है, ऐसा दिव्य तेज है। उसी प्रकार वहां पर भी तद्वत जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार दोनों हंसों, पीछे वाला हंस ने व्यवहार करता हुआ आगे वाला हंस कहा। भल्लाक्ष मंद दृष्टित्व सूचना, भल्लाक्ष शब्द से ऐसा मंद दृष्टित्व को सूचित करता हुआ कहा जा रहा है, ऐसा भी ग्रहण कर सकते। अथवा सम्यक ब्रह्म दर्शन अभिमानवत्ता तस्य असकृत उपालब्ध, अथवा वो आगे वाला हंस जो दौड़ रहा है वो क्या है, सम्यक ब्रह्म दर्शन की अभिमान वाला होने से तस्य असकृत उपालब्ध, उसको एक बार नहीं अनेक बार उपालंब कर दिया गया। विरुद्ध लक्षण या कथन करना, भल्लाक्ष में भद्राक्ष शब्द है, भल्लाक्ष हो गया भद्राक्ष, द र को ल हो गया, र को ल कर दिया तो दो को अपने आप ल हो ही जाएगा, तोरली लग जाएगा। तो भद्राक्ष था, रले और अभिदा से र को ल कर दिया गया, भद्लाक्ष हो गया, तोरली लग गया, भल्लाक्ष। तस्य पृष्ठगामिनो हंसस्य महात्मा नातिक्रमणीयो, ये बात पृष्ठगामी हंस कह रहा है आगे वाला हंस के लिए, अरे कोई भी महात्मा हो उसको कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये तो महान महात्मा है, महात्मा है कौन, ज्ञानेश्वरी, महान पुण्यात्मा। तेन पीड्य मानो अमर्षितया तत्सूचयति भल्लाक्ष, उसके द्वारा मैंने भल्लाक्ष संबोधन के द्वारा पीड़ित करते हुए अमर्षितया असहनीय शब्द का प्रयोग करता हुए तरह से उसको सूचित कर रहा है, अरे तुम अपने आप को भल्लाक्ष मानते हो, वास्तव में तुम भल्लाक्ष नहीं हो। तुम अपने आप को पुण्य प्रदान से महान ब्रह्मज्ञानी मान रहे हो, वास्तव में तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। ये संकेतित कर रहा है भल्लाक्ष शब्द के द्वारा। ज्ञान शब्द है पौत्रायण से समम तुल्यम, दिवा द्युलेकेन ज्योति प्रभास्वरम अन्नदानादि जनित प्रभावजम आदतम व्याप्तम द्युलोक स्फृत कहते हैं। ये जो आपके ज्ञानश्रुति है पौत्रायण, उसके तुल्य तेज, किसके तुल्य तेज है ये, दिवा द्युलोकेन ज्योति ही प्रभास्वरम, द्युलोक का जो ज्योति है, भास्वर है, प्रकाश है, तो उसके तुल्य है। इसके अन्नदान आदि से जनित, अन्नदान आदि जनित जो प्रभाव, उस प्रभाव से जनित जो तेज है वह भी द्युलोक के तेज के समान तेज होकर के सर्वत्र व्याप्त हो रखा है। मानो एक तरह से द्युलोक को स्पर्श ही कर दे रहा है इसका दिवा अन्नावा समम, अथवा दिवाकर द्युलोक न लेकर के दिन के समान। बताओ ये रात्रि है, इस रात्रि में ये लेटा हुआ है जहां, वहां ऐसे प्रकाश उसका शरीर से तेज निकल रहा है मानो दिन के बराबर लग रहा है, उसके पुण्य के प्रकाश से दिव्य तेज आ रहा है। ऐसा दिवा मैंने अन्नावासम ज्योति
तन्मा प्रसांक्षी संजनम शक्तिम तेन ज्योतिषा संबंधम माकर्षित। अरे उस ज्योति के साथ संबंध मत करो, अर्थ उसको लांगने की जाओगे तो उसको आर पार करने का प्रयास करोगे तो संबंध हो जाएगा। संबंध से क्या होगा? तत्व संजनीन तत् ज्योति, उसके साथ संबंधित होने पर वह ज्योति त्वाम त्वाम माँ प्रक्षय प्रदाक्षी ब्रह्मा धतु इत्यर्थ, वह तुम्हें जलाना देवे, इसलिए तुम उसको लांघो मत, उससे संबंध मत करो, स्पर्श मत करो, दूर से निकल जाओ, दूसरे रास्ते से निकल जाओ इत्यर्थ। पुरुष व्यक्ति ये न माँ प्रदाक्षित, पुरुष व्यत्यास करता हुआ प्रदाक्षित प्रयोग कर दिया गया है। धतु मध्यम पुरुष को प्रथम पुरुषम कृत्वा, मध्यम पुरुष को ही प्रथम पुरुष बना करके प्रदाक्षी ही कर दिया। व्याख्यान। अब आगे वाला कहता रहे तुम क्या कह रहे हो भाई, है? ये तो कुछ नहीं, बेचारा है? कर्म कर रहा है, पितृलोक चला जाएगा, जल्दी लौट आएगा, इसका तो कोई दम है नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। इसलिए बड़ा विचित्र शब्द होता है, हम लोग बोलते हैं कम वक्त, कम वक्त नहीं बोलते, कम वक्त क्या कम, हिंदी में कम वक्त शब्द, तीसरे कंवर तमुह पर प्रत्युवाच कंवर एनम एतत् संतगम सायुक्वानम विवरेपम आत्थैति यो नु कथं कथं संयुक्वारेक्वैति। आगे चलने वाला कहा रे, दूसरे अंश से जो पीछे उड़ रहा था, जिसने उसको रोकने के प्रयास किए है और जल जाने का जो एकदम भय दिखाया है, उस अंश से उसने कहा अरे भाई तुम किसके महत्व के स्तर से बड़ा चढ़ा कर बोल रहा है? तम वह पर प्रत्युवाच, तम प्रति परा प्रत्युवाच, कम वर कम उ अरे, कम उ अरे, मय उवा सूत्र पढ़ा ना कहीं लघु सिद्धांत गौतम में भी, मया उयो वो वा, ये सूत्र लग गया। कम उ अरे, कम के मगार मय है, उसे वो रूपी व्यय हुई, उस वो को वह आदेश हो गया, अरे के आकार के प्रवृत्ति में विकल्प से। कम अरे, अरे भाई, अरे किसको तुम ऐसे कह रहे हो? एनम एतत् संतगम, बस ये जो है ना, जहां से इतनी ही है तो उसका कर्मजन्य पुण्य ही तो है इसके पास, बस इतनी सी बात को लेकर के तुम उसके बराबर कर रहे हो। कौन? वो जो बैलगाड़ी के साथ रहने वाला रेख है, उसके बराबर तुमने इसको कैसे कह दिया? जान के जिज्ञासा डाल दिया ना। ऐसे मार्गदर्शन किया जाता है। संयुग्वानम इव रेकम खतमात, अरे संयुग्वा युग्वा सहित रहने वाला वो जो रेक है, उसके समान इसको तुम कैसे कह दे रहे हो? अब वो दूसरा वाला कहते अरे जानते हैं दोनों ही, फिर भी कहते बताओ वो संयुग्वा रेख कौन है? खत्म नु संयुग्वा रेख हुई थी, अरे वो कौन है वो जो संयुग्वा रेख? एड्रेस भी तो देना जरूरी है ना, ढूंढेगा कहाँ से? नाम से तो ढूंढ लेंगे, एड्रेस भी तो देना है। वो एड्रेस पूछ रहा है पीछे वाला आगे वाले से, भाई वो रेको जो सिगवा रेको उसको पहचानना कैसे होगा बताओ, किस प्रकार का है? खत्म, किस प्रकार का है बताओ? अब बताए वो ऐसा ऐसा बैठा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, वैसे रहता है, तो उसके आधार पर उसको ढूंढा जाएगा। तम एवं मुक्तवंतम परहा इतरो अग्रगामी, तम माने पूर्वगामी जो व्यक्ति हंस इस प्रकार से जब कह दिया, तब परा मने इतरा जो दूसरा कौन है? वो दूसरा जो अग्रगामी था, और प्रत्युवाच जवाब में ऐसे कहा अरे निकृष्टोयम राजा वरा का, अरे राजा तो निकृष्ट, ये तो वरा बेचारा है, चारा है नहीं इसके तो बेचारा है, तो बेचारा आदमी है। इसे क्या है तुम सोच रहे हो कि बहुत बड़ा बना के बता रहे हो, अनावश्यक इसकी जो है ना बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, है कुछ है एकदम बड़ा चढ़ा के बोले जा रहे हैं। जैसे आजकल लोग बोलते हैं, सभी मंचों में यही होता है, जिसने आपको बुला रखा है उसकी तो स्तुति करने में लगे रहते हैं, स्तुति करने में लगे रहते हैं, है कि नहीं? उसके गुण है नहीं है क्या है कुछ नहीं सोचते,
खूब बोले जाते। एक बार एक जब गए वहां पर बैठे तो प्रवचन हम देते नहीं थे, फिर जबरदस्ती 36 बार फोन किया तो क्या करे, जाना पड़ा। बैठे पीछे स्टेज पे, और वो गृहस्थ बोल रहा था, वो क्या कहता है, शंकराचार्य जी भी नहीं सोचे थे, उससे भी हमारे जो है गुरुदेव महाराज इससे आगे सोच लिए। ऐसे महान कार्य इन्होंने उठाया कि भाषी की जो है पारायण करा दिया। अरे वो भाषी लिखे ही नहीं हो तो पारायण क्या करता है, गधे नहीं भी अब उनको करो कुछ नहीं है, वो क्या जानते हैं, उनकी सोच ही नहीं आई, उनकी दिमाग ही नहीं थी इतनी, वो सोच भी नहीं पाए ये बात को। बोलता हम बोले क्या पागल होगी, कहाँ मार गए, हम मन से उठ के चले, बेकार। ऐसे एक बार उज्जैन कुंभ मेला में हुआ, वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो है शताब्दी महोत्सव था। गए थे तो भाई जी बोलते, भाई जी नाम से प्रसिद्ध है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। भाई जी ने जो काम किया तुलसीदास जी ने भी नहीं किया। क्या किया तुलसीदास ने, लिख करके चला गया, कुछ नहीं। भाई जी को देखिए, उन्हें गीता पर स्थापना करी, उस तुलसी मास पर टीका लिखी, और आज जो है घर घर में भाई जी के कारण से तुलसीदास जी का मानस पहुंचा है। क्या लोग बोलते, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी कुछ तो अकल होनी चाहिए। और वो नहीं लिखा होता तुलसी तो ये भाई जी कर दे क्या, पकौड़ी छान उसी के तो लेकर के कुछ कर रहा है, और उसके बदल उसका नाम हुआ दुनिया में, नहीं तो भाई जी कौन जानता। लेकिन अब गए तो हम दूसरे के साथ स्वतंत्र तो थे नहीं, क्या करें, मजबूरन बैठे रहे। इसीलिए अब बैठे तो अच्छा ही हुआ। और मंडलेश्वर जी ने इशारा किया, भाई मंच संचालक को इसको दो, हम नहीं बोलेंगे। तो समझ गए तो भाई यही है जवाब दे सकता है इस बात को, वो तो दे नहीं सकते। फिर हमने जो है सुनाया बढ़िया ढंग से। जानते हो भाई, तुम लोग बोलते ना भाई जी, उसका भी अर्थ ही नहीं पता है मूर्खों को। और भाई जी चिल्लाए जा रहे हैं, कहते वो भात है, लेकिन अपनी अज्ञानवश ई का पीछे चले गए, और वो ई के पीछे जाने के कारण से वो जी हो गए। क्या भात है मतलब क्या, भा मने प्रकाश ब्रह्म ज्ञान थे, लेकिन क्या करें, नाम रूपी लक्ष्मी के पीछे भाग करें। ई मने अस्य पत्नी ही मने लक्ष्मी था, लक्ष्मी का पीछे भाग। कौन सी लक्ष्मी, दुनिया में नाम कमाने के चक्कर में पड़ गए। और तुलसीदास नाम कमाने स्वांत सुखाय, इसलिए आप सबके दृष्टिकोण से जी हो गए, माने जी मीन्स जीरो हो गए। क्या तुम बोल रहे थे, हमारे पूर्व वक्ता ने तो इसकी अक्ल तो बिल्कुल ही नहीं था, लग रहा है गोबर था वो सामने बैठा। शब्दार्थ का भी ज्ञान नहीं मूर्खों को, तो वाच्यार्थ वाक्यार्थ लक्ष्यार्थ को क्या समझे हैं? और ऐसे सब स्टेज पे बिठा देते हो, ये तो भाई जी का अपमान है, मैंने सम्मान नहीं हुआ। क्या शताब्दी मना रहे हो तुम, ऐसे मूर्खों को स्टेज पे मत बिठाया करो, जो इतना उत्प्रेक्षा करके उल्टा सीधा बोल दे। और मूल स्रोत जिस पर हम जी रहे हैं उसी का तुलसीदास का दिया हुआ के आधार पर तो ये जी रहा था, और जी हो गया है, सम्माननीय हो गया। जी हो गया मतलब क्या, जीरो होते हुए भी सम्माननीय हो जाना, ये जी है। कुछ न होते हुए भी सम्माननीय हो गया, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जी है, जिया जी ना, जीजा जी, ये सब क्या है, ये जी जो हो जाते हैं ये कुछ नहीं होते हैं, वो हम ही लोग उनको सम्मान देकर सम्माननीय बना करके जी बना देते हैं। वो क्यों उनको हमने सम्माननीय कर दिया, क्योंकि वो इस पर रोटी खाते थे। तुलसीदास जी की चौपाई बोल बोलकर उन्होंने रोटी कमाया, और उस पर वो जी रहे थे, इसलिए उनको जी कह दिया गया।
वो कैसे बड़े हो सकते हैं भाई, महान हो सकते हैं तुलसीदास जी से? तो ऐसे से उल्टा लपेट के जब दिया तो उसके बाद से जो है सब सही हो। ऐसे यहाँ पर भी एक बार ये कैलाश मंच भी ब्रह्म विद्या मंच हो गया है, तो वहां भी ऐसी उत्प्रेक्षा कर दिया शंकराचार्य जी को लिखा। तो ऐसे लोग होते हैं, ईश्वर सिंह जी करते हैं। ये भल्ला करके जो बोला है उससे, अरे तुम क्या बोल रहे हो, कहा वो रे, कहा ये ज्ञान श्रुति है? इस ज्ञान श्रुति का केवल कर्म जन पुण्य प्रताप को इतनी उत्कृष्टता कहती तुमको जला देगा। उचित नहीं। इसे कहते हैं कि वराक निकृष्ट एवं राजा वराक। ये राजा कैसा है? निकृष्ट है, वराक है। तम कम उ एनम संतम, एनम संतम इस प्रकार का रहता हुआ इसको कम उ माने केन महात्म्य युक्तम संतम, किस महत्व से युक्त हुआ है ऐसा मान करके कुत्सयति, एकदम कुत्सा में प्रयोग है ये। कम उ अरे, अरे है ना संबोधन, अरे ये संबोधन ही कुत्सार्थ में कुत्सयति। एनम एवं सब बहुमानम एतद वचनम मात्र, ऐसे इस व्यक्ति को तुम बहुत मान वाला करके कैसे तुम वचन प्रयोग कर रहे हो, बोल रहे हो। रेपमिव सुयुग्वानम सह युग्वना गंत्रिया वर्तते इति सयुग्वा रेक्वा। युग्वना सह मने जो है बैलगाड़ी सहित रहने वाला उस रेकु के समान तुम बहुत मान देते हुए इसके प्रति तुमने ऐसे कैसे कह दिया। तम इव आत्थयेनम, उस रेकु के समान तुमने इसके लिए कहतन कर दिया है। अननुरूपम अस्मिन् अयुक्तम ईदृशम वक्तुम रेक्पति वो इति विप्राय। अननुरूपम अस्मिन् माने इस ज्ञान श्रुति के मामले में जो तुमने कथन किया है वो इसकी अनुरूप ही नहीं है। इस अयुक्तम ईदृशम वक्तुम, इस तरह के कथन करना बिल्कुल उचित नहीं होता है। रेक के समान, तेज के समान तेज वाला, इस प्रकार से इसको कथन करना बिल्कुल उचित नहीं। इतरश्च आहा, तब दूसरा भल्ला जो था हंस, जो पूर्व में पीछे पीछे जो चल रहा था, उसने कहा यो नु कथम त्वया उच्चते। नु मने वितर्के, अरे आपके द्वारा कहा हुआ वो सिग्वा रेक किस प्रकार आता है। सिग्वा रेको इत्युक्तवन्तम भल्लाक्षाः शृणु यथा से। तो भल्लाक्ष जो अग्रगामी था उसने जवाब में कहने लगा, सुनो वो रेक किस प्रकार रहता है उसको जान लो।